नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर शाह अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट आइडिया में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल की गहराइयों से बारंबार नमस्कार करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। वेल गाइस, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह फिर से वही बात बिल्कुल उसी अंदाज में कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ कर लाता हूँ। और इन सारी अपॉर्चुनिटीज में अगर आपने एक जगह पाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वेल, जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, विच इज नन अनदर देन यस बैंक। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक के बारे में आज बात करने का बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा वजह है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी इस स्टॉक की अगर बात करूं तो 13 रुपये 50 पैसे थी और फाइनली आज ये स्टॉक 13 रुपये 60 पैसे में क्लोजिंग हुआ और अभी तक का जो हाई है 9:45, इट इज नाउ 9:45 13 रुपये 75 पैसा अब तक बना चुका है और लो 13.50 बना चुका है। कुल मिला के देख बात करूं तो ये स्टॉक अभी जो है कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मुझे जहां तक आज मेरी खुद की जो प्रेडिक्शन है, ये स्टॉक में एक दोपहर तक एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको दिखाई मिलेगा, क्योंकि होपफुली कल के डेट में जो है इस स्टॉक में जो है क्या है, कल का अनाउंसमेंट है। कल के डेट में यस बैंक का क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट आने वाला है जो बड़ा ही बेहतरीन है, बड़ा ही गजब है, और जिसकी वजह से स्टॉक में आज अच्छी खरीदारी आपको दिखाई देगी और इससे भी कहीं ज्यादा तेजी कल के डेट में दिखाई देने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। वेल, सबसे पहले हम न्यूज की तरफ बढ़ना चाहेंगे और न्यूज हमारे पास हमने पहले से शॉर्टलिस्ट कर रखा है। कल की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर टोटल क्वांटिटी कल के डेट में जो ट्रेड हुआ है 2,57,43,343 और जो डिलीवरी उठाई गई है 1,59,55,724, ऑलमोस्ट 62% की डिलीवरी, वेरी नाइस। और ऐसा मतलब एनएससी के साइड पे नहीं रहा, बीएससी के साइड पे भी रहा। आगे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज बाय डिलीवरी अगर यहाँ देखा जाए तो 3,55,00,000, 8,30,49,296 एनएससी के साइड पे, और डिलीवरी की अगर बात करूं तो 3,55,1186 जो है टोटल क्वांटिटी जो है यहाँ भी डिलीवरी उठाई गई है। तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करूं ऑलमोस्ट 43% हम कह सकते हैं। तो कल के डेट में काफी अच्छा कामकाज रहा, काफी अच्छी डिलीवरी उठाई गई है। और नंबर 3 में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम एनालाइज की बात करूं, पिछले एक महीने का अगर मैं देखूं तो 14 करोड़ का ट्रेडिंग हाईएस्ट ट्रेडिंग रहा। लास्ट 1 वीक की बात करूं तो 19 करोड़, और डे बिफोर यस्टरडे की बात करूं तो 18 करोड़, और कल के डेट की बात करूं तो लगभग 13 करोड़ का जो है ट्रेडिंग रहा है। नो डाउट ट्रेडिंग में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा क्वांटिटी जरूर कम हुआ है, लेकिन परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करूं तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी बढ़ चुका है, क्योंकि लोगों को यस बैंक के प्रति पता है कि इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है और पहले क्वार्टर से इस क्वार्टर में लगभग 2 गुना से भी ज्यादा जंप आपको दिखाई देने को मिलने की पूरी संभावना है। तो इस वजह से लोगों का रुझान यस बैंक के प्रति बन रहा है। लेकिन बहुत सारे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे ही स्टॉक के प्राइस में थोड़ी सी अपग्रेड होती है, बढ़ता है, वैसे ही लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से स्टॉक में जो है एक मोमेंटम नहीं बन पाता है। लेकिन अब ये मोमेंटम बनने वाला है, क्योंकि लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे, देयर इज नो डाउट इन दैट। यस बैंक शोइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस टू टेक 2 more years टू स्टेबलाइज फॉर्मर एसबीआई चीफ। जी हाँ, मैंने अपने अगर मैं बात करूं थंबनेल में भी जो है एसबीआई के चीफ का जो है फोटो लगा रखा है, और इनका भी यही कहना है कि अगर 2 साल इस कंपनी बैंक को और मिल जाए तो 2 साल में जो यस बैंक का जो ग्रोथ होगा, जो प्रोग्रेस होगा, वो रिमार्केबल होगा। यू कैन नॉट इमेजिन कि अगर नेक्स्ट 2 ईयर डाउन द लाइन मतलब यस बैंक में कितना बड़ा मोमेंटम आ सकता है, कितनी बड़ी स्टेबिलिटी और आ सकती है, उछाल आ सकता है। 2 साल में वो चीजें, सारी चीजें कवर कर ली जाएंगी। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा एसबीआई का जो चीफ जो है उनका ये स्टेटमेंट है। अगर हम आगे 5वें न्यूज की तरफ बढ़े तो यस बैंक has shown remarkable progress after its management was taken by the clutch of investor led by State Bank of India last year and may take 2 years to stabilize, said former SBI chairman रजनीश कुमार।
ये मतलब जो SBI का जो चेयरमैन है रजनीश जी का स्टेटमेंट है, द सिचुएशन इन विच यस बैंक वाज यू हैव टू गिव 3 years time at least for it stabilize, and it has shown remarkable progress as the condition was very bad when SBI slapped it. He told PTI while sharing a sneak peek of his memo. तो आप देख सकते हैं SBI के चीफ जो रजनीश कुमार जी हैं, उनका कहना है कि जब इस यस बैंक को जो है हम लोगों ने संभाला था, यानी कुल मिला के SBI ने जब मैनेजमेंट ने इसको टेक ओवर किया था, मिस्टर प्रशांत जी ने जब टेक ओवर किया था, तो उस समय इसकी बड़ा ही दयनीय स्थिति थी, बड़ा ही खराब कंडीशन था। और कुल मिला के फिर जो है धीरे धीरे काफी सारा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ ड्यू टू वेल मैनेजमेंट, एथिक्स। और तो इस लेकिन अभी भी अगर इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा उछाल चाहिए तो आपको जो है एटलीस्ट 2 साल कम से कम आपको देना होगा। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसी और का नहीं है, मिस्टर SBI के जो चीफ हैं मिस्टर रजनीश कुमार, उनका स्टेटमेंट है, राइट। और नेक्स्ट न्यूज है, एज पर द restructure plan, SBI cannot reduce its stake in bank to below 26%, the period of the 3 years, while the invested and existing shareholder will have to period of 3 years and for the 75% their investment in yes bank। तो देखिए ARC का जो प्लान है, जो स्ट्रक्चरिंग प्लान है, उसमें जो है 26% का जो है 3 साल के लिए कम से कम होगा, जिसमें शेयर होल्डर्स को जो है 3 साल एटलीस्ट 75% देयर इन्वेस्टमेंट यस बैंक में रखना होगा। ये उनका स्टेटमेंट है, ऐसा मानना है, इनका कहना है। जिसका भी स्टॉक 100 रुपए से कम है दे कैन सेल इट आउट, लेकिन 100 शेयर से ज्यादा भी है तो वो उनका 3 साल के लिए ऑलरेडी लॉक कर दिया गया है। You all of them are aware of that. The successful rescue of Yes Bank in a short period of time, unique example of perfectly coordinated action by the government, the RBI and public-private partnership, he noted। तो ये सारी बातें हैं जो इस प्रकार से जो है मैनिपुलेट कर रही है, मतलब ठीक है, इट सीम्स टू बी गुड और ऐसे होना चाहिए ड्यू टू RBI। इसमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम बना है, बहुत बड़ा उछाल बना है। और अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं अभी बात करूं तो यस बैंक एट द सेम टाइम 13 रुपये 55 पैसे पे अपने सपोर्ट पे जो है यहाँ टिका हुआ है, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने की संभावना है, और नीचे आकर के ये जो है ग्रेजुअली आज ये स्टॉक अप जाएगा। तो कुल अगर मैं बात करूं लास्ट 5 डेज की अगर बात करूं इस स्टॉक के बारे में, तो 1.5% की जो है इसमें एक मोमेंटम बनी है। लास्ट 1 मंथ की बात करूं तो 4.23%, लास्ट 6 मंथ्स की बात करूं तो अभी भी इट इज नॉट अप टू द मार्क, -3.56%। और वेल गाइस 1 ईयर की बात करूं तो 4.63%, यानी कुल मिला के सिचुएशन इज नॉट दैट मच ऑफ मार्केबल, राइट। लेकिन ड्यू टू वेल मैनेजमेंट, ड्यू टू गुड क्वार्टर सेकंड रिजल्ट, वी आर एक्सपेक्टिंग होपफुली टुडे ऑनवर्ड द स्टॉक इज गोइंग टू बी लिटिल बिट मोर हाई। और फाइनली जो है परसों कल के अनाउंसमेंट के बाद इस स्टॉक में एक जबरदस्त रैली आपको दिखाई देने की पूरी संभावना है। हम आगे चलते हैं और वेल गाइस हम लोग चलने वाले हैं मनी कंट्रोल के साइड पे, और वहां जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है वो क्या बता रही है। तो आप देख सकते हैं हम लोग मनी कंट्रोल के साइड पे आ चुके हैं, और यहाँ की जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है उनका जो थॉट है, यू कैन सी वेल गाइस देयर अबाउट 72% पीपल्स आर सेइंग दैट कि आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, 76% लोगों का रिकमेंडेशन है कि सेल करना चाहिए, और 12% लोगों का रिकमेंडेशन है होल्ड करना चाहिए। तो कुल मिलाकर 72 + 12 यानी ऑलमोस्ट 84% लोग अभी भी इस स्टॉक के साथ बने हुए हैं, लोगों का बिलीव है। और बाकी रेस्ट ऑफ द 16% पीपल दैट दे हैव द अदर अपॉर्चुनिटीज देन सो मेनी स्टॉक्स इन द मार्केट, तो उनको लगता है कि नहीं इससे ज्यादा कम समय में हम ज्यादा ग्रोथ और स्टॉक में ले सकते हैं, दैट दे हैव n number of stock in the market, right। तो वेल गाइस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं यही चीज अपील करना चाहूंगा कि आप लोग इस स्टॉक के साथ बने रहें, और इसका होपफुली कल के डेट में क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट आने वाला है जो बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही यूनिक है, और जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको 15 रुपया का इजिली जो है ये रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई देगा, और होपफुली दीपावली तक ये स्टॉक 18 रुपए तक की जाने की पूरी संभावना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।